ओम भ्रां ब्रीं ब्रों स राहुवे नमः। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। राहु महाराज ने यही 18 मई को राशि परिवर्तन किया और आपके तृतीय भाव यानी कि आपके शुभ भाव पर राहु महाराज ने प्रवेश किया, किंतु अभी भी राहु महाराज के शुभ प्रभाव नहीं देखने को मिल पा रहे होंगे। आपके सबसे उत्तम भाव, सबके सबसे अच्छे भाव राहु महाराज का देखिए, या तो 11वें भाव पर हो, या तृतीय भाव पर हो, या अष्टम भाव पर, तो राहु महाराज का शुभ फल प्रदान होता है। तो आपके तृतीय भाव पर जो राहु महाराज आपको शुभ फल देने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आप उनको ले नहीं पा रहे हैं। भाई राहु क्या है? राहु रातों रात स्टार बना देते हैं, रातों रात इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं और रातों रात फर्श से जमीन पर लाकर खड़ा कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे अपने जीवन काल में कि जो किसी लायक नहीं थे, आज वो सब लायक बने बैठे हैं। उनके पास सब कुछ, गाड़ी बंगला हर चीज है, और जो सब लायक थे, जिनके पास गाड़ी बंगला हर चीज थी, आज उनके पास साइकिल तक नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में आपने देखे होंगे। तो उन पर क्या हुआ? या तो राहु की कृपा हो गई या राहु का अशुभ प्रभाव उन पर पड़ गया। तो आप राहु महाराज के कैसे कृपा पात्र बने, और राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर आपको क्या क्या फल यहाँ पर, आप बहुत सारे लोगों ने आपको ये बताया होगा कि राहु महाराज आपको क्या देने वाले हैं, क्या, किंतु कैसे देने वाले हैं ये किसी ने नहीं बताया होगा। आज यही चर्चा हम प्रोग्राम में अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि राहु महाराज के आप कृपा पात्र कैसे बने। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, यहाँ पर एक चीज हम आपको बताएंगे कि राहु का जिस पर अशुभ प्रभाव होता है, जिस पर राहु महाराज रुष्ट होते हैं, जिस पर राहु महाराज नाराज होते हैं, उनको कैसा फल देते हैं। अगर आप पर राहु महाराज रुष्ट हैं, आप पर नाराज हैं, तो आपको किस तरीके के फल राहु महाराज दे रहे होंगे। अगर उनका अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है, तो शुभ प्रभाव आप उनके कृपा पात्र कैसे बने, ये हम ये भी चर्चा करेंगे। देखिए, जिन जिन लोगों पर राहु का अशुभ प्रभाव है, नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। जब राहु महाराज का अशुभ प्रभाव होता है, सबसे पहले मानसिक तनाव, इंसान जो है मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। उसी के साथ ही साथ में चिंता, इंसान चिंता हर समय चिंता ही करता रहता है। उसी के साथ डिप्रेशन में इंसान पहुंच जाता है। डिप्रेशन के साथ ही साथ में नींद की कमी हो जाती है, रातों में नींद नहीं आती है। उसी के साथ ही साथ बेबुनियादी ख्याल मन में अत्यधिक आने लगते हैं। उसी के साथ इंसान गलत फहमी का शिकार हो जाता है। उसी के साथ ही साथ भय, चिंता, जुनून, गलत फहमी, ये इंसान के अंदर अत्यधिक पैदा हो जाती है। बात बात पर अपना आपा खो देता है और वाणी में कठोरता आ जाती है। इंसान नशे आदि का लती हो जाता है और गलत फैसला लेना प्रारंभ कर देता है। ये लक्षण जब राहु अशुभ होते हैं, तो ये लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। अगर आप पर भी अशुभ लक्षण इस तरीके के हैं, तो आप समझिए आप पर राहु महाराज रुष्ट हैं, आप पर राहु महाराज नाराज हैं। तो आप क्या करें इसके लिए, जिससे राहु महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो ये भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज आपको क्या क्या कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे। इस कृपा को जल्दी कैसे प्राप्त करें, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आपके तृतीय भाव पर सबसे पहले आपके भाई बहनों के भाव पर बैठे हैं। आपके भाई बहनों से आपको अत्यधिक प्रेम आपका रहेगा। राहु महाराज क्या करेंगे, आपके भाई बहनों से आपका अत्यधिक प्रेम आपका बढ़ाएंगे। इस बीच में आपको भाई बहनों से की बड़ी चिंता रहेगी। भाई बहनों की आपकी जो है, आपको अत्यधिक बहुत ज्यादा चिंता यहाँ पर रहेगी, और भाई बहनों से आपका स्नेह और प्रेम बरसता रहेगा, खासकर बड़े भाई बहनों से और थोड़ा बहुत छोटे भाई बहनों से भी। और बड़े भाई बहनों से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उनकी ओर से आपको समय समय पर मदद जो है प्राप्त होती हुई नजर आएगी, आपके भाइयों से भी और आपके बहनों की ओर से भी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर। राहु जो है ना, संचार माध्यम का कारक है, जैसे इंटरनेट, फिल्मी दुनिया, बुध महाराज भी हैं और राहु महाराज भी हैं। तो यहाँ पर आप जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, जो लोग इंटरनेट वगैरह पर कार्य करते हैं या संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, उनके बहुत अच्छे उनको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जन सेवा केंद्र है या कंप्यूटर वगैरह का कार्य करते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं संचार माध्यम पर, तो आपका बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा आगे। ये जल्दी कैसे प्राप्त करें, ये हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर जो राहु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को आपको मिलेगा आगे, आपका पराक्रम। भाई, इंसान अंदर से जब टूट जाता है, अंदर से उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, तो इंसान का ना ही काम में मन लगता है और ना ही वह कुछ कर पाता है। तो संभवतः ही यहाँ पर आपका काम में भी बहुत अच्छा मन लगेगा। आपका पराक्रम और साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपका पराक्रम और साहस जो है, ये आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। ये राहु महाराज आपके अंदर, ये भी आपके अंदर डालते हुए नजर आएंगे। अर्थात एक साहस, एक कॉन्फिडेंस लेवल, ये आपका काफी हद तक बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आपका काम में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर। यहाँ पर आपके पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि करेंगे। आप चतुराई के बल पर, ध्यान दीजिएगा,
आपके अंदर एक चतुरपना रहेंगे राहु महाराज। अपनी चतुराई के बल पर आप जीवन में हर तरफ सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आप अपनी चतुराई के बल पर जो है आप सफलता हर तरफ आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये भी राहु महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ देखिए हर चीज का जोड़ा होता है ना, सुख है तो दुख भी है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको ये दुखों में भी डालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज की ढैया भी आप पर चल रही है, तो थोड़ा बहुत आपको कभी कभी दुखों का सामना करना पड़ेगा, किंतु यहाँ पर अपने आप पराक्रम और साहस को से उस दुख को काटते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा। शत्रु आपके प्रबल रहेंगे। आपकी कामयाबी को देखकर जो सफलता आपको प्राप्त राहु महाराज करवाएंगे, उस सफलता को देखकर आपके शत्रु जो हैं आपसे बहुत ज्यादा घृणा करेंगे, आपसे आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है राहु महाराज से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर जो है अपने शत्रुओं से कोई भी विवाद, बात, लड़ाई झगड़ा ये चीज ना करें। इस चीज का आप जो है बेहद और ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज के आपके तृतीय भाव पर जो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आपके तृतीय भाव पर ये भी मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है राहु महाराज जल्दी से जल्दी ऊपर आपको अच्छा प्रयत्न, आपको अच्छा फल जो है देने का प्रयास यहाँ पर राहु महाराज आपको करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो संभवतः ये भी आपको मिलेगा कि यहाँ से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कभी कभी आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, किंतु यहाँ पर अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर राहु महाराज आपको व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता भी प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। आपके सप्तम भाव पर अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को अपने संभाल कर रखें। पत्नी से लड़ाई झगड़ा, बात विवाद, ये चीज बिल्कुल ना करें। इस चीज का और आप जो है विशेषकर ध्यान बनाकर रखें। राजनीतिक क्षेत्र में जल्दबाजी ना करें, और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप जल्दबाजी में आकर या लालच में आकर जल्दबाजी में आकर एकदम से कहते हैं ना जुनून पैदा कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। नवम भाव पर केतु महाराज बैठे हैं। केतु अध्यात्मिक की ओर ले जाते हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं अध्यात्मिक की ओर यहाँ पर राहु महाराज आपको लेकर जाएंगे। एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपकी बनाते हुए नजर आएंगे। एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति जो है राहु महाराज आपकी बनाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। आपके नवम भाव पर यहाँ पर पूजा पाठ और भाग्य में भी आपके वृद्धि करते हुए राहु महाराज नजर आएंगे। आपके ठीक एकादश भाव को देखेंगे तो सफलता, अर्थात कोई 10 रुपए की चीज आप खरीद रहे हैं तो 2 रुपए का यहाँ पर आपको लाभ भी होता हुआ नजर आएगा, किंतु जोड़ों में और पैरों में आपके थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं। ये अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लाभ क्योंकि मित्र दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं आपके, इसलिए आपको लाभ भी अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुछ सफलताएं भी जो बहुत काफी लंबे समय से आपको सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो सफलताएं भी संभवतः ही राहु महाराज आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को आगे मिलेगा। अब इन चीजों को आप जल्दी कैसे प्राप्त करें और कैसे प्राप्त करें, तो देखिए इसके लिए एक ही मार्ग है कि राहु अगर किसी से डरते हैं और राहु ये देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, तो राहु महाराज क्या करते हैं कि राहु महाराज जब अगर किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ भगवान शिव हैं। भगवान शिव से राहु महाराज अत्यधिक डरते हैं। आप 1 लोटा जल जो है प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाते रहें, नंगे पैर मंदिर पर जाएं, इस चीज का ध्यान रखें, और रोजाना 1 लोटा जल जो है शिवलिंग पर आप अर्पण करते रहें। इससे राहु की कृपा आप पर बरसना प्रारंभ हो जाएगी, अशुभ प्रभाव दूर हो जाएंगे, और अपने विचार और सोच अपनी अच्छी रखें। उसी के साथ आचरण शुद्ध रखें, और गलत संगति का बिल्कुल भी असर आने ना दें, गलत संगति ना करें, नशे आदि से दूर रहें। उसी के साथ ही साथ में आप शनिवार के दिन और सोमवार के दिन धतूरा या धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सस राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहें। 5 माला शनिवार को करें और सोमवार के दिन करें। ये करने से भी राहु महाराज अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनके कृपा पात्र आप बनते हुए नजर आएंगे। गलत संगति से दूर रहें, जो अपने आपको सावधानी बताई है वो आप करना प्रारंभ कर दें। देखिए आप पर राहु महाराज की कितनी जल्दी कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। तो प्रभु से यही कामना करते हैं कि आप सभी पर कृपा रहे राहु महाराज की, आप सभी पर शुभ प्रभाव राहु महाराज का रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। राम कथा एवं श्री मद् भागवत कथा अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क